What's up, champions? Welcome back to Grand Acad. My name is Ritwik. मैंने 96.2 स्कोर करे थे क्लास 12 में और मैं पिछले 5 सालों से ज़्यादा मोर देन हाफ अ डेकेड से पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 स्टूडेंट्स को. Anyway, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और जो चाहते हैं अपना एकेडमिक कमबैक मेक करना जुलाई 1 से. Yes guys, अगर आप जुलाई 1 को देख रहे हो उससे पहले कोई भी डेट पे देख रहे हो, ये वीडियो आपको प्रिपेयर कर देगा कि आप कैसे. अभी भी आपको लग रहा होगा यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है. यू मस्ट बी डाउटिंग योरसेल्फ. आपके अंदर बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे होंगे. लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दैट आई अंडरस्टैंड, आई एम्पथाइज माय डियर चैंपियन. आई नो हाउ इट फील्स. बट अगर मैं अपने आप को एक टीचर कहता हूं, अगर मैं अपने आप को एक मेंटर कहता हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गाइड करना. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अंदर के चैंपियन को जगाना और वो ही मैं इस वीडियो में करने वाला हूं. जुलाई 1 से कैसे हम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं. अगर आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, अभी अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बढ़िया वीडियोस आपको पूरे साल एंड बियॉन्ड मिलते रहेंगे. कुछ नहीं पढ़ा, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीएम, इट डज नॉट मैटर. चाहे आपके पास हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, होम साइंस से लेकर फिजिकल एजुकेशन तक. जो बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो सब के लिए एप्लीकेबल हैं. डू नॉट वरी, लेट ग्रैंड अकेड हेल्प यू. आप कह रहे हो कि आपने जुलाई 1 तक कोई पढ़ाई नहीं करी, आपने समर वेकेशन को वेस्ट कर दिया. लेट मी टेल यू द ट्रूथ अबाउट माई सेल्फ. मैं बड़ा आके बोलता हूं मैंने 96.2 हासिल कर लिया. भाई मैंने सीरियस पढ़ाई शुरू करी थी अक्टूबर के महीने में, तो मैंने भी बहुत सारे महीने वेस्ट कर दिए थे क्लास 12 में. लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग अक्टूबर तक अपना टाइम वेस्ट करो. देखो, आप अगर ये अभी देख रहे हो जुलाई 1 से पहले, यू हैव अ ग्रेट हेड स्टार्ट. एंड ये मुझे लेके जाता है इनटू द इनिशियल फ्यू पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो. रिमेंबर, इट इज नॉट टू लेट. इससे मेरा क्या मतलब है? काफी बच्चे मेरे को डीएम करते हैं, पूछते हैं सर मैंने आपका कोर्स ले लिया है, क्या अभी भी मैं खत्म कर सकता हूं, अभी भी पढ़ सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हो. आप अगर जुलाई 1 से पढ़ाई अपनी शुरू करोगे, इट इज स्टिल नॉट टू लेट. आप अभी भी एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन में हो. लेकिन हाँ, इसके बियॉन्ड हर एक दिन जो हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, अगर हम ग्रैंड अकेड का वीडियो देखने के बाद भी बोलेंगे कि नहीं यार हमें तो प्रोक्रेस्टिनेट करना है, हमें तो स्क्रोलिंग करनी है, हमें तो वीडियो गेम्स खेलनी है, हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें जाके कोई टीवी शो देखना है, फिर आपको पता है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो. यू कैन लाई टू द वर्ल्ड बट यू कांट लाई टू योरसेल्फ. बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ. लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू अगेन दैट इट्स नॉट टू लेट. आप अगर इस वीडियो में जो मैं बातें बताने वाला हूं उन्हें फॉलो करते हैं, इट इज सर्टेनली नॉट टू लेट. आप अभी भी बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हो. In fact, forget being too late. I want to tell you that you are still early. इसका क्या मतलब है? देखो, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ना मेरे जैसे थे क्लास 12 में, जैसे मैं अक्टूबर में जागता था. वो छोड़ो यार, मोस्ट बच्चे ना अपने प्री बोर्ड्स तक अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे और काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोर्ड एग्जाम में सीरियस लेंगे. चलो ठीक है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, चाहे उनका पढ़ाई में इतना मन नहीं होगा. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मार्क्स चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, एक चैंपियन स्टूडेंट बनना चाहते हो, जो कि हम चाहते हैं हर ग्रैंड अकेड चैंपियन बने, तो उसके लिए द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर. अब उसके रिलेशन में ही मैं आपको बता रहा हूं, यू आर स्टिल अर्ली. चाहे आपने अप्रैल मई जून के महीने ऐसे ही निकाल दिए 3 महीने, इट डज नॉट मैटर. आप जुलाई 1 से शुरू करके भी अर्ली हो, यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ द कंपटीशन. बट इसमें एक कैवियाट है. एंड व्हाट इज द कैवियाट? द कैवियाट इज कि आप इस वीडियो में बताई हुई चीजों को इंप्लीमेंट करो. ग्रैंड अकेड बिलीव्स इन यू. देखिए, ये वीडियो सिर्फ एक कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाला है. आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है. और मैं कोई यहां पे ये करने नहीं आ रहा कि भाई आप जो भी कर लो, आप स्लैक करते रहो, लेजी बनते रहो, फिर भी आपको सपोर्ट मिलता रहे. नहीं. देखिए माय डियर चैंपियन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ग्रैंड अकेड पे आए हो, आई नो यूर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट. आई नो यू वांट समथिंग मोर. आई नो यू डिजायर मोर. आई नो यूर एमिंग फॉर समथिंग ग्रेटर. सो इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग ग्रेटर, आई वांट टू टेल यू दैट आई बिलीव इन यू. एंड अगर आपने ये सुन लिया है, डू नॉट टेक दिस बिलीफ फॉर ग्रांटेड. अगर कोई आप में विश्वास करता है, इसका मतलब है कि दे हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू, एंड इट इज योर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट द पीपल हु बिलीव इन यू आर बीइंग अटेंडेड टू. I believe in you, your family believes in you, a lot of your friends believe in you. You need to now start believing in yourself. All right, it won't be easy. मैं आपको बता देता हूं, it still won't be easy.
आप जुलाई 1 से शुरू कर लो, चाहे आप अप्रैल 1 से शुरू कर लेते भाई, फिर भी आसान नहीं होता। क्लास 12 आसान नहीं है, नो मैटर व्हाट पीपल टेल यू। द रियलिटी इज कि अगर आपको 90 प्लस स्कोर करने हैं, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने हैं, ऐसे नंबर लाने हैं जो आपने कभी स्कोर नहीं करे। मैं क्या हर स्कूल ईयर में 96 लाता था? नहीं, सिर्फ 12वीं में जाके मेरे 96 आए, क्योंकि मैं उठ चुका था। मुझे ये रियलाइजेशन स्ट्राइक करी थी कि मेरे को बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने हैं। स्कूल लाइफ का जो फाइनल एकेडमिक ईयर है उसमें एकदम जैसे कोई बल्लेबाज सेंचुरी मार के निकलता है ना अपने फाइनल मैच में, आईपीएल के किसी के भी, मुझे वो करना था। और मैंने सोच लिया था कि अगर मैं सोचूंगा कि मेरे को चीज़ों को आसान बनाना है, कि मैं आधे घंटे पढ़ के समरी देख के मैं नंबर ले आऊंगा, तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, समझ लीजिए कि एकेडमिक कमबैक जो हम मार रहे हैं, द एकेडमिक कमबैक दैट वी आर ट्राइंग टू मेक फ्रॉम जुलाई 1st is not going to be easy, but something that might make it easier for you is realizing that this is the perfect time to start. अगर आपने इसके बाद देरी कर दी, थोड़ा डिफिकल्ट आपको ग्रेजुअली लगता रहेगा। All right, let's move on to the next portion of this video, and that is the declaration that we are going to start studying from July 1st. अभी के अभी एक नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, और कमेंट्स में भी आप एक कमिटमेंट लिख सकते हो दैट वी आर गोइंग टू मेक श्योर टू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम जुलाई 1st। अब कई लोग ये शायद मिड जून में देख रहे हैं, पता नहीं कब देख रहे हैं। अगर आपके पास जुलाई 1st से पहले थोड़ा टाइम है, टेक दैट टाइम टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ। थोड़ी रीडिंग कर लो अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स की, एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लो। ग्रैंड अकेड पे जो पुरानी डली हुई स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें एक बार देख लो। लेकिन अगर आप ये जुलाई 1st से 1-2 दिन पहले देख रहे हो या जुलाई 1st को ही देख रहे हो, यू आर ऑल रेडी टू बिगिन। अनदर थिंग, अगर आप जुलाई 1st से पहले देख रहे हो ना, तो जुलाई 1st को एक बार स्कूल से आके, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे उस टाइम, तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम to be implementing this. Alright, अब सबसे पहले मैंने आपको एक पेपर पे तो लिखवा दिया that you're going to start studying from July 1st. Now the thing that we are going to do together is what I call subject analysis. देखिए, इसमें हम एक assumption make कर रहे हैं कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब हो सकता है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हों, लेकिन जो छठा सब्जेक्ट है उसे वैसे ही हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम मानेंगे आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं और आपको 6 सब्जेक्ट इजी लगता है। ये अजम्पशन है, हो सकता है कि आपको छठा सब्जेक्ट भी बहुत हार्ड लगता हो, लेकिन बेयर विद मी, एक बात समझ लो। चलिए, अजम्पशन है कि आपकी 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब उनमें से एक इंग्लिश है जो मैं इधर काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, ठीक है। तो हमने 5-1 कर दिया। अब 5-1 बहुत टफ मैथ्स है यार, मैं दिमाग में मैथ्स करता हूं तो रिजल्ट आता है 4। देख रहे हो कितनी बढ़िया मैथ्स है मेरी। एनीवे, सो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स। अब व्हाट आई वांट ऑल माय डियर चैंपियंस टू डू विद मी इज एक्चुअली एनालाइज व्हाट सब्जेक्ट्स दे फाइंड easy, what subjects they find moderate, and what subjects they find hard/difficult. अब हाइपोथेटिकली देख लेते हैं, अगर मैं क्लास 12 में हूं और मेरे पास अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश 4 सब्जेक्ट्स हैं। मेरे पास एक है फिजिक्स, मेरे पास एक है हिस्ट्री, मेरे पास एक है बिजनेस स्टडीज, और मेरे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है छोटा भीम। ओके, सब्जेक्ट, ठीक है, छोटा भीम सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स से आई हैव दीज 4 सब्जेक्ट्स। नाउ आई नीड टू सिट डाउन एंड एनालाइज कि मुझे इनमें से कौन से डिफिकल्ट लगते हैं, कौन से इजी लगते हैं, कौन से मॉडरेट लगते हैं। चलिए, मेरे लिए फिजिक्स इज इजीएस्ट। मुझे फिजिक्स तो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन टाइप लेवल की आती है, ये मान लेते हैं। मुझे हिस्ट्री मॉडरेट लगता है, इतना रट्टा कौन मारेगा, ठीक है। मुझे छोटा भीम सबसे डिफिकल्ट लगता है, ओके, और बिजनेस स्टडीज मुझे इजी लगता है। इजीएस्ट नहीं, मुझे इजी लगता है। फिजिक्स जितना इजी नहीं, लेकिन इजी नॉनदलेस। सो ये एनालिसिस करनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के अभी आप इसे कमेंट्स में कर सकते हो, पेन एंड पेपर पे भी लिखो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अब बिफोर आई टेल यू व्हाट टू डू विद दैट एनालिसिस, मैं आपको बताना चाहता हूं जुलाई 1st से आपको थोड़े डेली रिचुअल्स इम्बाइब करने हैं। देखिए, ग्रैंड अकेड आपको ऐसी चीजें बताया था जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अब डेली रिचुअल्स क्या होते हैं जो हमें रोज करने हैं। जैसे हम सुबह उठ के अपने टीथ को ब्रश करते ही हैं, ऐसे दिन अगर आप टीथ को ब्रश नहीं करते तो आपको अजीब लगता है। दैट इज अ डेली रिचुअल हैबिट, लाइक दैट इज हाउ कमिटेड यू हैव टू बी इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। और मैं आपको थोड़े वो हैबिट्स बताने वाला हूं विच नीड टू बी वेरी सिमिलर टू यू ब्रशिंग योर टीथ। इफ यू डोंट डू देम यू नीड टू फील बैड। ओके, इंग्लिश को हमें देने हैं
30 minutes पर नाइट। इसका क्या मतलब है मेरा कि इंग्लिश को हम ग्रैंड अकेड के चैनल से एनिमेटेड वीडियो से पढ़ेंगे एवरी सिंगल नाइट। सोने से पहले 1 घंटे पहले आप 30 मिनट दे सकते हो। इससे क्या होगा, देखिए मैं आपको ऐसी टिप्स भी देता हूं जो आपके मेंटल हेल्थ को ठीक रखेगा, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम रखेगा। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको 95 से ऊपर लेके जाती हैं। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो एक कोचिंग माइंडसेट से अप्रोच करता है, वर्ल्ड के इतने सारे एथलीट्स हैं, ठीक है, एथलीट्स सब में टैलेंट होता है, लेकिन कोई बन जाता है लेब्रॉन जेम्स। तो लेब्रॉन जेम्स टाइप, विराट कोहली टाइप स्पोर्ट्समैन कौन बनता है? जिसे ट्रेनिंग मिलती है, जिसे माइंडसेट कोचिंग मिलती है। रॉ पावर सब कुछ नहीं होता, माइंडसेट भी होता है, हैबिट्स भी होती हैं। तो वही मैं आपको एक स्पोर्ट्स कोच की तरह बता रहा हूं। आपकी स्लीप बेटर होगी तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप रिलैक्स्ड हो गए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और ये यूज करके आपकी इंग्लिश की भी पढ़ाई होती रहेगी। बाय द वे, हमने लॉन्च कर दिया है क्लास 12 इंग्लिश का प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद इंग्लिश ऑनर्स करी है फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज बेस्ट कॉलेजेस, रामजस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे। ये एक ऐसा कोर्स है जिसने 10+ स्टूडेंट्स को 100 दे दिया इंग्लिश में, उन्हें 100 लाने में इतनी हेल्प कर दी। आपको पता है स्कोरिंग 100 इन इंग्लिश इज इवन मोर डिफिकल्ट देन स्कोरिंग 100 इन फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, कुछ भी कह लो, बिकॉज इट इज अ टफ सब्जेक्ट अनलाइक व्हाट पीपल टेल यू। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, enrollments are open. Check the link in the description, pinned comment or scan the QR code right here. Maths, अगर आपके पास मैथ्स है, मैथ्स को नॉन नेगोशिएबली हमें 1.5 आवर्स देने हैं, विच इज 90 मिनट्स अ डे। ठीक है, मैथ्स अगर आपके पास है, दिस इज द बेयर मिनिमम इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1st. Maths is something that requires your utmost attention. Okay, apart from this, we have numerical subjects. मतलब economics में numericals हो गए, थोड़े numericals आपके पास physics में भी हो गए। उसका जो numerical component है, उसे हम 30 मिनट्स देंगे पर डे। तो सबके पास इंग्लिश है, 30 मिनट तो इसी में जा रहे हैं। अगर आपके पास मैथ्स है, देन यू ऐड 1.5 आवर्स मोर, सो ये 2 घंटे हो गए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, सो यू ऐड 30 मिनट्स मोर, विच इज 2.5 आवर्स इन टोटल। ये डेली रिचुअल्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको क्लास 12 में कोई टेंशन नहीं होगी, आपके कोई भी स्ट्रेस लेवल्स एलिवेट नहीं होंगे, बिकॉज ये आपको एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड पे रखेंगे। अब दिमाग में याद रखना हमारी एनालिसिस क्या थी, हमें कौन से सब्जेक्ट्स इजी लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स मॉडरेट लगते हैं। दैट इज गोइंग टू कम इन टू प्ले राइट नाउ। ऑलराइट, देखिए, तो अब अगर हम जुलाई 1st से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास 2 पाथ्स हैं विच वी कैन टेक। द फर्स्ट पाथ इज जो आपको बहुत लोग बोलते रहेंगे, आप कोई भी वीडियो देख लो, लोग आपको बोलेंगे बैकलॉग कैसे क्लियर करें, बैकलॉग को कैसे डील करें, बैकलॉग का क्या, अगर हम लेट शुरू कर रहे हैं तो बैकलॉग का क्या करें। ये एक पाथ है। ग्रैंड अकेड इज डिफरेंट, यू नो दैट ऑलरेडी। हम क्या रेकमेंड करते हैं, वी रेकमेंड द पाथ ऑफ हाफ ईयरली मास्टरी। दिस इज अ पाथ ऑफ स्केरसिटी, दिस इज अ पाथ ऑफ फियर, दिस इज अ पाथ वेयर यू आर ऑन द बैक फुट, you are chasing something, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, एंड देयर इज अ साइजेबल अमाउंट ऑफ चैप्टर्स, देयर आर अ साइजेबल अमाउंट ऑफ चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू, व्हिच यू टर्म एज बैकलॉग। बैकलॉग एक नेगेटिव टर्म है, जिंदगी में याद रखना, नेगेटिविटी से अगर आप अपने आप को चलाओगे, इट विल वर्क फॉर अ लिटिल टाइम, बट उसके बाद अनसस्टेनेबल हो जाएगा। आप अगर बैकलॉग पे फोकस करोगे तो आपको लगेगा यार मैंने 3 महीने वेस्ट कर दिए, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं। इट इज जस्ट अ सेसपूल of negativity. Half yearly mastery is the complete opposite of this. It is focused on abundance. It is focused not on the past बट ऑन फ्यूचर, एंड इसमें आप कंट्रोल में हो। इधर बैकलॉग आपको कंट्रोल करता है, इधर आप अपने आप को कंट्रोल करते हो, अपने सिलेबस को कंट्रोल करते हो। हाफ ईयरली मास्टरी का मतलब है कि जुलाई 1 पे हमारा फोकस ये नहीं होगा कि हमने जो पढ़ाई 3 महीने नहीं करी उसका बैकलॉग हम कंप्लीट करें। हमारा फोकस होगा जो हमारे सितंबर में आने वाले हैं हाफ ईयरलीज, उसके लिए हम कैसे अपने आप को रेडी रखें, उसके लिए हम कैसे तैयार हुए, ताकि जब हम हाफ ईयरली में बैठे तो हम इस वीडियो में वापस आके कहें वाओ, ऋत्विक भैया फ्रॉम ग्रैंड अकेड हैज मेड अस अ चैंपियन ऑलरेडी। सो देख रहे हो, आई हैव मेड इट अ लिटिल डीपर, बिकॉज ये जो लेसन है ये आपको ये लाइफ में भी अप्लाई करता है। यू शुड ऑलवेज बी फ्यूचर फोकस्ड, एंड यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड नॉट फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर कंट्रोलिंग यू। सो बैकलॉग कुछ नहीं होता, इसको निकाल दीजिए। देयर इज नथिंग नोन एज बैकलॉग। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, अब हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है। सो वी कैन बिगिन विद द नेक्स्ट
एस्पेक्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी। अब मैंने आपको बता दिया कि हमें हाफ ईयरली मास्टरी के लिए एम करना है। अब हाफ ईयरली मास्टरी का क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। हाफ ईयरली मास्टरी का मतलब है दैट आवर एम is to finish and master, because ये मास्टरी की बात है, to finish and master 50% of the 12th syllabus by September। ठीक है, अगर आप बैकलॉग पे फोकस कर रहे होते, आई गारंटी यू आपका कोई भी सिलेबस क्लियर नहीं होता, बिकॉज बैकलॉग आप कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन कर भी ली तो आप क्या चेस करोगे, यू आर नॉट फ्यूचर फोकस्ड। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट वी हैव टू कंप्लीट 50% ऑफ 12th सिलेबस, बिकॉज हाफ ईयरली में आपका 50% आएगा बाय सितंबर। कई स्कूल्स में तो 35% आता है, 40% आता है। दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर इन फैक्ट। ठीक है, अब हमारी एम ये है। अब नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर एम, आई होप यू स्टिल स्टिकिंग विद मी। हम पढ़ाई कैसे करें, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दैट? सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू। रिमेंबर, हमने डेली रिचुअल्स एस्टैब्लिश कर लिए, तो इंग्लिश इज टेकन केयर ऑफ, मैथ्स इज टेकन केयर ऑफ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। बाकी हम कैसे पढ़ने वाले हैं ये समझ लो। अब इफेक्टिवली हमारे पास बेटा 3 महीने हैं, बिकॉज आप लोगों के हाफ ईयरलीज में एक मिड पॉइंट ले लेता हूं, शुरू हो रहे होंगे अराउंड मिड सितंबर। ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना, स्कूल कैलेंडर में देख लो आपके कब हैं, और उसके हिसाब से इस चीज को एडजस्ट कर लेना। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट बिकॉज आई केयर फॉर यू गाइज। ओके, सो एक हो गया हमारा जुलाई। जुलाई के आपके सारे डेज आपके पास हैं। अगस्त, मोस्ट लोगों के अगस्त में तो नहीं शुरू होंगे, और हम मान लेंगे कि आपके पास सितंबर के आधा महीना है। ओके, हाफ ऑफ सितंबर। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जुलाई में, अगस्त में और हाफ सितंबर में हमारी क्या पढ़ाई होने वाली है, मैं आपको एक फुल डिटेल्ड रोड मैप अभी दे देता हूं। जुलाई में हम करने वाले हैं अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया एक सब्जेक्ट हमारा हार्डेस्ट सब्जेक्ट। मैंने आपसे इंट्रोस्पेक्शन करवाई थी, तो जो भी आपने अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट लिखा था वो आप जुलाई 1 से जुलाई एंड में कंप्लीट करोगे। पूरा सब्जेक्ट नहीं करना आपको। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, मेरी रिकमेंडेशन है कि जितना आपका हाफ ईयरली में आना है उससे 1-2 चैप्टर ज्यादा भी कर सकते हो, वो ही पढ़ना है। लेट्स से हिस्ट्री और हमारी बुक 1 आ रही है, तो हम बुक 1 को पढ़ लेंगे, और बुक 1 को पढ़ने के बाद हम 1-2 चैप्टर बुक 2 के पढ़ लेंगे। दैट इज ऑल वी नीड टू डू। अब आप पूछोगे पढ़ेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूं, पहले समझ लो हमें करना क्या है। अब अगस्त में हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अगस्त में हम सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, या फिर जो हमें मॉडरेट सब्जेक्ट लगता है वो ले लेंगे। तो इससे हमारे 2 सब्जेक्ट्स हो गए। ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? हमने जुलाई में ले लिया अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट, उसकी मास्टरी कर ली। अगस्त में हमने सेकंड हार्डेस्ट ले लिया, जो हमें मॉडरेट लगता है, बिजनेस स्टडीज ले लिया, और उसमें मैंने हाफ ईयरली का सिलेबस कर लिया। अब सितंबर हमारे पास आधा महीना है। ओके, सितंबर वी हैव आधा महीना। अब आधे महीने में आप सोचोगे सर हम क्या कर सकते हैं? आई विल टेल यू व्हाट टू डू। आधे महीने में हम एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे जिसको मैं कहता हूं स्पीड रनिंग। ओके, स्पीड रनिंग में हम वो सब्जेक्ट्स लेंगे जो हमें सबसे इजी लगते हैं। लेट्स से मुझे इजी लगता है, कौन सा लिखा था मैंने उसमें, मुझे फिजिक्स इजी लगता है। ठीक है, लेट्स से मुझे फिजिक्स इजी लगता है, एंड सेकंड इजीएस्ट। अब आपका सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट आपको मॉडरेट भी लग सकता है, आपका सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट आपको बहुत आसान भी लग सकता है, वो आपके ऊपर है। हम मान लेंगे फिजिक्स, और मैं इधर मान लेता हूं हिस्ट्री। तो इसमें हम स्पीड रनिंग करेंगे। देखिए, जो सब्जेक्ट्स हमें इजी लगते हैं उनकी मास्टरी हम ओवर टाइम कर सकते हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि जो सब्जेक्ट्स हमें नेचुरली अच्छे लगते हैं वो हम बाद में पढ़ के भी कैचअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने हार्डेस्ट सब्जेक्ट में स्लैक कर लिया, अगर हमने अपने सेकंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स में स्लैक कर लिया, इसका मतलब है कि बाद में जाके आपके अंदर जो स्ट्रेस लेवल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगी कि आपने ये सब्जेक्ट्स पहले क्यों नहीं करे, बिकॉज जैसे जैसे आपका टाइम बीता जाएगा क्लास 12 में उतना प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सो प्रेशर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ यू नो यू हैव इट अंडर कंट्रोल बाय स्टडिंग एंड मास्टरिंग only those subjects that you find easy। तो इधर हमने क्या करा, we did something that we refer to in productivity circles as eating the frog first। जो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसे हमने पहले मास्टर कर लिया। हाफ ईयरली तक आपका इतना बढ़िया पढ़ाई हो रही होगी, आप इधर वापस आके कहोगे, बिकॉज आप तो वैसे ही चैनल के मेंबर बन जाओगे, अभी कभी सब्सक्राइब कर दो बाय द वे, यू विल थैंक मी। एंड आई नो आपको ये स्ट्रैटेजी बढ़िया लग रही है, तो एक लाइक तो इस वीडियो पे बनता ही है, एंड मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, अब आप मुझसे पूछोगे थैंक यू सो मच सर, आपने तो बहुत ही बढ़िया मुझे बता दिया, सब समझ में आ गया, लेकिन अब मैं पढ़ूं कैसे?
ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना होता है एक एक्सप्लेनेटरी लेक्चर। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी लेक्चर का क्या मतलब होता है? जो आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दे। जैसे ग्रैंड अकेड के सारे कोर्सेज में वो लाइन बाय लाइन होता है, तो आप उनको लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जाके देख सकते हो। कहीं आपको एनिमेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे काफ़ी सब्जेक्ट्स के। तो ये हमें एक बेसिक ओवरव्यू दे देता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ द एनसीईआरटी बाय आवरसेल्व्स। ये स्ट्रिक्टली सेल्फ स्टडी होती है। ठीक है, ये आपको खुद करनी होती है। ग्रैंड अकेड कोर्सेज में मैं रेकमेंड करता हूं कि आप मेरे ही लेक्चर्स चला लो या हमारी फैकल्टी के लेक्चर्स चला लो, लेकिन एक बार सेल्फ स्टडी जरूर कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करता कोई सेपरेट क्वेश्चन बैंक, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज में क्वेश्चन बैंक्स हैं वो हमारी टीम ने खुद बनाए हैं। क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है, दे आर बेटर देन एनी बुक। बट कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, लेट से आपने चैप्टर 1 कर लिया पॉलिटिकल साइंस का, चैप्टर 2 कर लिया फिजिक्स का, क्वेश्चन बैंक उठाओ, फिर देखो कि आपने एक्चुअली कितनी पढ़ाई करी है। आपने लेक्चर देख लिया, आपने खुद पढ़ाई कर ली, अब आप देखिए कि आपके वीक स्पॉट्स क्या हैं। लेट से आपको आधा चैप्टर सही आ गया, आधा चैप्टर अभी भी नहीं आता, तो यहां पे जो आपका वीक स्पॉट है उधर आप या तो थोड़ी सी रोट मेमोराइजेशन लगाओगे। इन सम सब्जेक्ट्स वो तो लगानी ही पड़ती है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज हो गया, साइकोलॉजी हो गया। और अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल है, तो उसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दोबारा एक्सप्लेनेटरी लेक्चर पे जाओ, दोबारा अपने टीचर से पूछो, अपने डाउट सपोर्ट को यूटिलाइज करो अगर आप ग्रैंड अकेड कोर्सेज के मेंबर हो, और उन गैप्स को फिल करो। ऐसे पढ़ाई करके ही आपके बढ़िया नंबर आएंगे। दैट इज इट फॉर दिस स्ट्रेटजी गाइस। जुलाई 1 से शुरू करके आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हो। अभी कभी सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड। कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। विल ट्राई बेस्ट टू डिलीवर दैट फॉर यू। ग्रैंड अकेड के 2025-26 जो आपका बैच है उसके एनरोलमेंट हमने ओपन कर दिए हैं। चाहे आप कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, इंग्लिश के कोर्सेज ढूंढ रहे हो, सबके सब अवेलेबल हैं एट अ ग्रेट प्राइस। चेक द लिंक इन द पिन कमेंट एंड description or scan the QR code right here. All right, till next time, keep winning, you champions.